भगवत धर्मानुरागियों, आज हम सभी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अपने आश्रम में उपस्थित हुए हैं। पूर्णतम पूर्ण परमात्मा की लीला को सुनने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ में यदि हम अपने मानस और वाणी दोनों को प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित कर दें, पूर्ण समर्पण उसी को कहते हैं, तभी हम परमात्मा के साथ में सत्संग की सरिता में खुद को अवगाहन कर पाएंगे। आइए हम सभी परमात्मा के नाम का आश्रय लेने के लिए अपने मन को, वाणी को पवित्र करें। तत्पश्चात हम सभी सत्संग के सरिता में प्रवेश पाएंगे। राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमादिदेव पुरुष पुराण, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। वेतासि वेद्यं च परं च धामम्, हे नाथ नारायण वासुदेव।
ततः विश्वमनन्तरूपं हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी एक प्रार्थना, भूलू नहीं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। राम कथा कलिकामद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद के जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जहि पाना। गा कर तू भी अमर हो जाए, पाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत जथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। राम कथा कलि बिटप कोठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती के जथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर,
प्रभु का नाम जपो निशिवासर, मिट जाएगी व्यथा जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, सौ जन्म था जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय सिया राम कथा, जय सिया राम कथा। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानं ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। वात जातम नमामि। वात जातम नमामि। हे गोविंद हे मधुसूदन हे मुरलीधर हे राघव हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु,
अनंत जन्मों से भटका हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम परात्पर परम पुरुष पूर्ण परमेश्वर परम आराध्य पतित पावन अकारण करुणा वरुणालय महामहिम महिलाल ललाम सार सर्वस्व निखिल निगम पुरुष पुरातन नित्य नूतन मर्यादा पुरुषोत्तम परात्पर परम ब्रह्म राघव सरकार के पावन चरणों में कोटि सह नमन बंदन करते हुए हम सभी हमारे राघव सरकार के हृदय कहे जाने वाले किंधा कांड में प्रवेश करें। मन को राघव सरकार के चरणों में लगा करके ही हम किष्किंधा कांड के तात्विक विवेचन को समझ सकते हैं। जब तक हमारा मन परम आराध्य निखिल निगम के चरणों में नहीं लगेगा तब तक हमें किष्किंधा कांड ऊपर से समझ में आएगा। यह बात अगर आप समझ लें, मैं आपको डरा नहीं रहा, एक सच बताना चाहता हूं। अभी आपने गाया है कि काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। हम सभी इतने लोग बैठे हैं, अगले पल की कोई किसी की गारंटी नहीं है। उपाय बचने का क्या है? एक ही उपाय है, हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम मिट जाएगी व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम। एक ही उपाय है और वह उपाय तकरीबन 15 सालों से लगातार मैं बताए जा रहा हूं कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते क्या कहना है? राम। बस इतना ही बहुत है। शर्त इतनी है कि इसमें अपार श्रद्धा हो जाए। इसमें इस नाम में हमारी आसक्ति हो जाए, लेकिन हमारी आसक्ति राम नाम में नहीं है, हमारी आसक्ति जगत में है। और मैं कह रहा हूं कि जिस दिन आपकी आसक्ति राम नाम में हो जाएगा, आसक्ति का मतलब समझ लो, ये कभी भी आसक्ति है। बस संसार में तो संसार में भी कभी भी आसक्ति है, अगर राम में लगा तो राम में भी कभी भी आसक्ति है।
बस आप लेते जाओ, कभी भी प्रभु की कृपा आपके पास आ सकती है। इसलिए इसका नाम ही आसक्ति है। ये किसी संत ने जब इस नाम को की आधारशिला रखा होगा तो उन्होंने सोचा होगा कि जगत से आसक्ति तो कभी भी हो सकती है, कभी भी जगत से आसक्ति हो सकती है। आप भजन करते रहो, 24 घंटे भजन करते रहो, लेकिन थोड़ा सा भी राग अगर आपके जीवन में आया तो आसक्ति आ सकती है। और राम के नाम का आश्रय लेते रहे तो अनुराग की आसक्ति आ सकती है। बस भरोसा रखो प्रभु पर, पूर्ण भरोसा रखो। भगवान पर भरोसा कैसा रखूं? कहा खुद पर भरोसा जितना है उससे करोड़ गुना ज्यादा भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन हम भूत प्रेत पर भरोसा कर लेते हैं, भगवान पर भरोसा नहीं कर पाते। दुर्भाग्य है यह जीवन का, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम भय का भजन करते हैं, भाव का भजन नहीं कर पाते। जिस दिन हमारा भय के भजन से आसक्ति हट करके भाव के भजन के साथ में आसक्ति हो जाए, तब कभी भी राम की कृपा आ सकती है। लेकिन जब विश्वास हो तब न, हम तो भगवान के द्वारा भगवान की रचना पर भी संदेह करने लग जाते हैं, अंगुली उठाते हैं। ऐसा ही एक आदमी था, उसने भगवान की रचना पर ही उंगली उठानी शुरू कर दी। भगवान बहुत गड़बड़ काम किए हैं, और एक नहीं, भगवान ने हजारों गलतियां करी हैं। अपने मित्र से बोला तुम थोड़ा सा कागज कलम लो, तो कापी कलम उठाओ, मैं तुम्हें गलती बताता हूं, रोज एक गलती बताऊंगा। अब दोस्त को साथ लेकर के चला। एक सज्जन के घर पे कोहड़ा का पेड़ चढ़ा था, समझते हैं ना कोहड़ा, काशी फल, और उस पर बड़े बड़े कोहड़े लटके थे। तो उसने कहा देखो भगवान की गलती, ये कितना पतला दुबला सा पेड़ है, बेचारा अपने सहारे खड़ा भी नहीं हो सकता, और इसमें भगवान ने इतने बड़े बड़े फल लगा दिए। ये गलती है कि नहीं है? नोट करो गलती। भाई गलती नोट हो गई। दूसरे दिन और गलती खोजने के लिए गया। एक आम के पेड़ के नीचे लेटा आराम करने लगा। ऊपर निगाह गई, कुछ आम के फल लटके हुए थे, हरे हरे कच्चे कच्चे। दोस्त से कहा देखो दूसरी गलती देखो, इतना मजबूत आम है, कितना मोटा पेड़ है, इसमें फल कितने छोटे छोटे लगा रखे हैं। दूसरी गलती नोट करो। तभी भगवान की कृपा से एक हवा का झोंका आया और एक आम ऊपर से गिरा, ठीक नाक पर जाकर के। लेटा हुआ था। नाक बड़ी कमजोर चीज होती है फेस की, टूट गई, बेहोश हो गया। दोस्त ने कहा वैद्य बुलाऊं, डॉक्टर बुलाऊं, पंखा लगाऊं। होश में आया, कहा कुछ मत करो, पहले लिखो कि भगवान की कोई गलती नहीं है। अगर इस पेड़ पर बड़ा वाला
जो वहां लटका था वो लगा दिया होता तो आज तो हमारी जय सीताराम हो जाती। तो हमारे मन में अज्ञानता के कारण सर्वदा भ्रम है और यही भ्रम हमें भाव से जुड़ने नहीं देता। यह भ्रम ही भीष्म पितामह की तरह अजेय है। इस भ्रम के एक एक रोए में बाण को बीध दिया जाए, बाणों की सैया बना दी जाए, तब पर भी यह भ्रम पड़ा रहता है। यह मरता नहीं है। यह मरता कब है? जब स्वयं भगवान उस भ्रम के सामने खड़े होकर के उत्तरायण यानी उत्तर देते हैं उसके समुचित प्रश्नों का, तब वह जाकर के अपने शरीर का त्याग करता है भ्रम। एक सज्जन अपने मित्र से बोले पृथ्वी गोल है। दूसरे ने कहा नहीं, चपटी है। अब वो कहे गोल है, दूसरे ने कहा नहीं चपटी है। अब दोनों लोग आपस में लड़ गए। गोल है, उन्होंने कहा नहीं चपटी है। एक तीसरे आदमी आ रहे थे, बोले भाई साहब सुनिए जरा, हम कह रहे हैं गोल है, ये कह रहे हैं चपटी है, आप ही बताइए पृथ्वी कैसी है। तो आदमी बोले भाई देखिए मैं यहां का निवासी नहीं हूं, किसी और से पूछ लीजिए जो यहां के हों। अब उनसे पूछा जाए कि ये बताओ पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के ही निवासी हो कि कहीं और के हो। तो अपना हम पीछा छुड़ाने के लिए, अपने आप को प्रपंचों से दूर करने के लिए, सत्य को ठुकराने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। परिणाम क्या होता है? हम भटक जाते हैं। उपाय क्या है? उपाय सिर्फ एक है, हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, मिट जाएगी व्यथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। हमारे अंतर हृदय में प्रभु की आसक्ति हो, प्रभु का राग जो संसार का हो वह राग भी प्रभु का हो। हम बार बार कहते हैं कि हमारे जीवन में अनुराग हो, लेकिन मैं कहता हूं राग भी हो। यदि आप राग को ही समर्थन देते हो तो राग भी प्रभु के प्रति राग हो, न कि जगत के पति हो। आज पूर्णिमा के अवसर पर हमें राम कथा में इसलिए चलना पड़ रहा है कि यह जो कथा है, आज पूर्णिमा के अवसर पर भी हम चर्चा करते सत्संग की, तो यह कथा भी पूर्ण रूप से सत्संग ही है। बस समझने की जरूरत है। यह समझ में आ जाए, यही उपक्रम मूल जीवन का होना चाहिए। हनुमान जी महाराज प्रभु के चरणों में गिरते हैं, प्रणाम करते हैं, रोते हैं। हमने पिछली कथा में कही कि प्रभु पहचान परेव गही चरना। भगवान को पहचाना। अच्छा, पहचान कैसे हुई? आप सबने जाना। पहचान की कोड वर्ड भगवान ने बताया कि हम प्रभु और हमारे में अंतर क्या है।
कि हम थोड़ी सी परेशानी में रोने लगते हैं और प्रभु कह रहे हैं आपन चरित कहां हम गाई। यही एक पहचान मिल गई। हनुमान जी चरणों में पड़े और जब चरणों में भक्त भगवान के पड़ जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक बहुत बढ़िया चौपाई लिखे हैं। यदि आपके अंतर हृदय में प्रभु का प्रेम, प्रेम का मतलब प्रभु का स्वरूप महसूस होने लग जाता है या लग जाए, तो उस समय आपकी वाणी मूक हो जाती है, यानी आप बोल नहीं पाएंगे, आप डूब गए। अच्छा, जब तक कोई जल में डूबा नहीं रहता तब तक वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ, डूब गया। वास्तव में वो डूबा अभी नहीं है, तभी तो वो चिल्ला रहा है कि बचाओ। जब वो डूब ही जाएगा तो प्रभु के प्रेम में यदि हम डूब ही जाएं तो वाणी मूक हो जाती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पुलकित तन मुख आवन बचना, पुलकित तन मुख देखत रुचिर बेस कई रचना, देखत रुचिर बेस कई। एक बात बताओ आप, प्रभु को तो 2 घड़ी से हनुमान जी सामने ही देख रहे हैं, 2 घड़ी से प्रभु के सामने वार्तालाप हो रहा है, और फिर कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के देखत रुचिर बेस कई रचना। तो क्या आंख मूंद करके हनुमान जी खड़े थे क्या उस समय? प्रभु के रुचिर वेश को तो देख ही रहे थे। तो तब में क्या था, अब में क्या है, यह समझने की बात है। जब तक हम बुद्धि के स्तर से रहें तब तक हमारा मन, हमारा मस्तिष्क दोष दृष्टि में लेकर के जाता है। लेकिन जब हम बुद्धि के स्तर से हट जाते हैं, यो बुद्धि परतत्वतः है, बुद्धि से जब हम ऊपर चले जाते हैं यानी स्वरूप की स्थिति में हो जाते हैं, तो वहां पे समर्पण हो जाता है। और जब समर्पण हो जाता है तो जितने भी लोगों ने प्रभु को पाया है, पूर्ण समर्पित जब हुए हैं, तो फिर प्रभु के स्वरूप को देख करके उनके मुख से एक भी शब्द निकल नहीं पाया है। आप यहां देखेंगे कि हनुमान जी महाराज ने यहां वरदान नहीं मांगा है भक्ति का, क्योंकि जो स्वरूप का आनंद हनुमान जी को मिल गया, वरदान मांगा कैसे जाता है, बुद्धि के स्तर से। और यहां पर हनुमान जी महाराज ने अपने बुद्धि का पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया। प्रभु पहचानी परेऊ गही चरना। हनुमान जी महाराज अंतर हृदय में प्रभु की कृपा का जो आनंद अनुभव करने लगे, तो कहते हैं भगवान शिव की सो सुख उमा जाई नहीं बरना। मतलब पढ़ रहे हैं हनुमान जी चरणों में और सुख मिल रहा है शंकर जी को। माता पार्वती ने पूछ दिया प्रभु ये कैसा? अरे पड़े हैं हनुमान जी प्रभु के चरणों में और सो सुख उमा जाई नहीं बरना, और सुख आपको मिल रहा है। प्रभु ने कहा देवी मैं ही तो हूं जो कि प्रभु की लीला में
अपने को शामिल करने के लिए बंदर बन गया हूं, तो मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं है। फिर यहां पर हनुमान जी महाराज ने कुछ प्रश्न किए हैं कि प्रभु मोर नाव मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। मैं तो इसलिए पूछा कि तव माया बस फिरे भुलाना, मैं आपकी माया के अधीन हो करके मैं तो भूल गया हूं, लेकिन आप प्रभु मेरे साथ इस तरह की लीला क्यों किए? भाई मेरा प्रश्न है कि हम गलती कर सकते हैं, हम जीव हैं, आपकी माया के वशीभूत हैं, लेकिन आप तो मायापति हैं ना, तो आपने मुझे क्यों भटकाया? फिर वहां पे हनुमान जी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, और आप लोग भी कहिए, ये बहुत बड़ी बात है, ये समर्पण है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारे, पुनि प्रभु मोहि दीन बंधु भगवान, दीन बंधु भगवान। अब जरा इस बात को समझा जाए। हनुमान जी महाराज कहते हैं मैं मंद। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी अपने से कह रहे हैं मैं मंद हूं, मैं अज्ञानी हूं, कुटिल हृदय अज्ञान, और हनुमान जी के बारे में क्या कहा जाता है? ज्ञानिनानाम अग्रगण्यम। बात क्या है? देखो एक बात कहूं, जब तक हम प्रभु के दासत्व को स्वीकार नहीं करेंगे, अपने अहंकार का प्रदर्शन करते रहेंगे, तब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दसियों जगह किया है, बड़े बड़े संतों ने दसियों जगह कहा है। हम तो कई बार आपसे कह चुके हैं कि नामदेव जी ने क्या कहा था। प्रभु के दरबार में खड़े हुए, रोने लगे और कहा, आप सबको पता है ना, मेरी प्रार्थना है कि आप सब कुछ दोहों को अपने हृदय में उतार लो। ये बहुत बड़ी बात है। आप जब भी प्रभु के सामने खड़ो हो तो जरूर उनसे कहो कि का मुख ले लाज आवत है मोह, तो हे देखी अवगुण करूं, कैसे भाऊं तो। आज हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, ज्ञानिनानाम अग्रगण्यम है, कह रहे हैं एक मैं मंद मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारयो, दीन बंधु भगवान, दीन बंधु भगवान। तब माया बस फिरऊ भुलाना, मैं आपकी माया के वशीभूत होकर के आपको भूल गया हूं, लेकिन
आप तो हमारे बाप हैं ना, और बाप बेटा कितना भी नालायक हो जाए, लेकिन बाप तो बाप है। बाप को तो कृपा करनी ही चाहिए। और नाथ पुण्य प्रभु मोहि बिसारे हो, आपने मुझे ही बिसरा दिया। मैं स्वयं स्वीकार करता हूं कि मैं कुटिल हृदय हूं। अच्छा विचार करो, हनुमान जी महाराज कुटिल हृदय हो सकते हैं, लेकिन जब समर्पण आता है साधक का, तो दोष हो भी नहीं कुछ भी, फिर भी साधक भी दोष खोजता है अपना, कि ये भी मेरे अंदर है, ये भी मेरे अंदर है, ये भी मेरे अंदर है। हम लोग, आप लोग स्वदोष खोजने की बात तो बहुत दूर है, परदोष देखने में दिन रात अपना समय देते हैं। जबकि नवदा भक्ति में सीधे सीधे कथा आई है कि सपने हो नहीं देखिए परदोषा। आप सब में से कितने लोग एकादशी का व्रत रहते हैं? एकादशी का व्रत का मतलब क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, उसको संयत करो, और संयत करके साधना करो, उसको साधो, और अपने हृदय में उस भाव को रखो कि हे नाथ, मेरे 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और 1 मन को मैं आपके श्री चरणों में रखता हूं, क्योंकि ये बहुत खुरापात करती हैं। मैं एकादश को आपके श्री चरणों में देता हूं, और नेक्स्ट डे परदोष हो जाता है। परदोष का मतलब होता है जो दूसरे का दोष ना देखे, तो हमारी माताएं बहनें उसका व्रत ही रहना शुरू कर देती हैं, लेकिन दोष देखना बंद। परदोष का मतलब, प्रदोष का मतलब दूसरे भाव में परदोष है। यदि आपकी मन, आपकी ज्ञानेंद्री, आपकी कर्मेंद्री 11 एकादश हुई, आपके अंतर हृदय में परमात्मा के प्रेम का संचार होने लग गया, आप एकादशी के व्रत को उपलब्ध हुए, तो आप का रिजल्ट क्या होगा? कहा अगर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4 अंतः चतुष्टय एकादशी व्रत करने पर आपके अधीन होते हैं, तो आपके अंदर एक भाव का जन्म होगा, और वह भाव होगा कि किसी के अंदर दोष देखने की प्रवृत्ति आपकी समाप्त हो जाएगी, और फिर भाव जगेगा, सिया राम मैं शव जग जानी, सिया राम करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊ प्रणाम। भाव हमारा, गीता कहती है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, सुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। जो उस भाव को उपलब्ध हो जाएं, वो मुझ में, तुझ में, खटक खपट में घट घट व्यापत राम की स्थिति को उपलब्ध हो जाएंगे। जब यह भाव आपके अंतर हृदय में आएगा, तभी आप प्रभु को पहचान पाएंगे। यहां पे लिखा है ना, प्रभु पहचान।
तो प्रभु को पहचानने की योग्यता हमने आपको बताई। और जब तक परदोष देखने की प्रवृत्ति है, प्रभु को क्या, आपके मन में सबके प्रति घृणा का भाव रहेगा और आपका पतन निश्चित है। हनुमान जी महाराज चरणों में गिर करके अंतर हृदय से बोलते हैं, वाणी से नहीं कहते हैं बात, कि एक मैं मंद मोहवश कोटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसारयो, दीन बंधु भगवान, दीन बंधु। हे प्रभु, आपकी माया इतनी प्रबल है कि हर एक जीव आपकी माया में लपट जाता है। आपकी माया की स्थिति कैसी है? तो एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत जिम जीवहि माया लपटानी, जिम जीवहि। अब प्रश्न ये उठता है कि माया है क्या? आप लोगों के मन में ये बात जरूर आती होगी कि ये माया है क्या, माया का स्वरूप कैसा है, माया किसे कहते हैं? हम सभी यही कहते हैं, माया से परेशान हैं, माया प्रभु की माया ने लपेट रखा है। जानते हो कौन है माया? अरे भाई, जिसको इतना रोज रात दिन गरियाते रहते हो, उसको देखा भी है, उसको जानते भी हो। कौन ऐसा होगा जो ये बात जरूर बोला होगा, भगवान की माया? तो कोई मूर्ख रहेगा तो बगल में कह देगा कहीं धूप और कहीं। ये क्या है माया? क्या है माया? इस माया को समझ लो, सब समझ में आएगा। पहले माया का अर्थ जान लो। मां का मतलब होता है नहीं, नथिंग, और या का मतलब होता है जो है ही नहीं, जो आंखों से दिखाई देती नहीं, उसी का नाम। और हम सभी कहते हैं प्रभु की माया, ऐसे लगता है कि हमारी आंखें बड़ी चौड़ी हैं, हम देख लेते हैं उसको। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही सरल शब्दों में माया को बताया है। जानना चाहेंगे? एक चौपाई है और आप सबको याद है, मैं अरु मोर तोर तई माया, मैं अरु मोर तोर तई, जहीं बस कीने जीवनी काया, जहीं बस कीने जीवनी काया। बस 4 अक्षर है माया का, 4 शब्द, मैं और मेरा। मैं अरु मोर, मैं हूं और ये मेरा है, ये तू है और ये तेरा है। बस यही माया है।
मैं हूं और ये मेरा है, ये तू है और ये तेरा है। बस यही माया है। जिस दिन मैं मेरा तू तेरा से तेरा और मेरा ये दोनों समाप्त हो जाएगा, उसी दिन माया से भी आप पार पालेंगे। इसीलिए ये माया बड़ी प्रबल है। आप मिमियाना छोड़ेंगे नहीं। ये मैं हूं, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये माया है। अरु मोर ये मेरा है और ये मैं हूं। तू है ये तेरा भाई है, ये तेरी गाड़ी है, ये तेरा बंगला है, तेरा परिवार है। ये चार शब्द हैं, यही माया है। मैं अरु मोर तोर ताई माया, मैं अरु मोर जहीं बस कीने जीवनी काया, जहीं बस। तो इस माया से क्या पार होया जा सकता है? कहा माया की उपासना करो, माया की कृपा होगी तो मायापति मिल जाएंगे। यह भी बात पक्की है। किसी बड़े अधिकारी से मिलना हो तो उसकी पत्नी से कनेक्शन लगाओ, वो चाह लेगी तो मिल जाएगा अधिकारी से टाइम। तो मायापति हमारे ठाकुर कहे जाते हैं, यानी माया उनकी चेरी है, दासी है, वो मायापति कहे जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? कहा बस माया से संबंध जोड़ लो। माया का दो रूप है और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि माया को आप किस रूप में जानना चाहते हो, भजना चाहते हो। यह भी है, माया का दो स्वभाव है और माया का ही नहीं, आप सबका भी दो स्वभाव है। स्वभाव का मतलब चेहरा। आप सबके भी दो दो चेहरे हैं। एक यहां जो मासूम बन करके बैठे हैं वो वाला, और एक जब घर पे कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए फिर आपका जो उग्र रुख होता है वो वाला। सबके अपने अपने दो चेहरे हैं। तो बस ये बात समझ में आ जाए कि माया के हम किस रूप का दर्शन करें, तो हनुमान जी से पूछो। हनुमान जी मायापति के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि मायापति से और ज्यादा प्रेम कैसे मिलेगा। कहा जब तक माया के चरणों में जाकर के सर नहीं झुकाएंगे। और हनुमान जी जब लंका में गए तो पहले माया के ही चरणों में। माया कौन है? साक्षात जगत जननी जगदम्बा पारंबा, सीता का रूप भी है माया का। ध्यान रखिएगा, रामचरितमानस में दो चौपाइयां बड़ी जबरदस्त हैं। माया का स्वरूप बताया गया है। उत्तरकांड में गरुण जी से कागभूषुंडी जी कहते हैं, एक रचई जग गुण बस जाके, एक रचई जग गुण प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के, प्रभु प्रेरित। एक माया का स्वरूप है जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना करती है, वो जगत जननी पारंबा है। और दूसरे के गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप जैसा करोगे मन, माया का रूप वैसा ही आपको दिखेगा। अब दूसरा रूप क्या है?
कहा एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट अतिशय ताबस जीव पड़ा भव कूपा, ताबस जीव। अब प्रश्न उठता है कि क्या आपने कहा कि सीता जी माया हैं, तो कहीं है क्या, प्रमाण है क्या कि माया कैसे? आपने कहा कि सीता जी माया हैं, के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उभय बीच शिय सोहई कैसे, उभय बीच ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, ब्रह्म जीव बीच। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शा दिया है कि पारंबा जगत जननी जगदम्बा ये कोई साधारण नहीं है, प्रभु की माया है, आदि शक्ति है। तो इसके चरणों में जब जाओगे तभी आपको प्रभु से प्रेम मिल जाएगा। अच्छा, प्रेम क्या होता है? प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम का प्रकार कितना है? रामचरितमानस में प्रेम के 4 प्रकार बताए गए हैं। जरा ध्यान देकर के समझना है इस बात को, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और सबसे बड़ी बात है कि एक ही ऐसा भक्त है जिसने प्रभु के 4 प्रकार के प्रेम को प्राप्त किया है, और वो है हनुमान जी महाराज। प्रेम की 4 सीढ़ी है, ये समझ में आ जाए तो समझ लेना, सब समझ में आ जाएगा। पहला है, प्रेम की पहली सीढ़ी है जब कोई प्रेमी आपसे प्रेम करे। प्रेमी का मतलब, अब संसारी की बात तो यहां हो नहीं रही है, लेकिन उदाहरण तो देना पड़ता है। तो जो आपका आराध्य हो, जो आपका इष्ट हो, जो आपका पूज्य हो, यदि वो आपको पहली अवस्था का प्रेम करता है तो हृदय से अभिभूत होकर के आपके सर पे हाथ रख दे। ये पहला प्रेम है। और इस प्रेम का उदाहरण आपको सुंदर कांड में देखने को मिलेगा। चौपाई मैं कह देता हूं। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, प्रभु कर पंकज सुमिरि सो दशा मगन गौरीसा, सुमेरि सो दशा मगन गौरी। प्रभु का हाथ और कपि के सिर पर जब फिरा तो जो आनंद की अनुभूति हुई, उससे कौन मगन हुआ? भगवान शिव मगन हो गए कि आज मुझे एक प्रेम मिल गया। प्रेम की दूसरी परिभाषा, दूसरा स्वरूप, जो प्रियतम हो, जिससे आप प्रेम करते हो, वह परम आराध्य से वह आपको हृदय से लगा ले। यह दूसरी अवस्था है प्रेम की। और हनुमान जी महाराज को सुंदरकांड की ही चौपाई है
कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कपि उठाई प्रभु हृदय। ये दूसरी अवस्था है। लेकिन तीसरी अवस्था क्या है? कहा प्रेम, जो प्रेमी है, जो प्रेम करने वाला है, उसको अपने पास बैठा ले। यह तीसरी अवस्था है और भगवान ने यहां किया है। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कपि उठाई प्रभु कर गही परम निकट बैठावा, कर गही परम निकट बैठावा। ये तीन रूप हुआ। पहला सर पे हाथ, दूसरा हृदय से लगा ले, तीसरा पकड़ करके हाथ अपने पास बैठा ले कि तू तो मेरा है, और चौथा हृदय से लगाकर उसके ज्वलन को, जो जल रहा है जीव, अपने आंसुओं को गिरा करके उसके ऊपर उसके जलन को शांत कर दे। ये चौथा स्थान है। और यहां पर हनुमान जी को जो जल रहे हैं अंतर हृदय में, प्रभु के प्रेम को पाने की जो तड़प है, जो आग जल रही है, हनुमान जी को यहां प्रभु ने उनकी अंदर की आग को बुझाने के लिए हृदय से लगाया। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तब रघुपति उठाई उरलावा, तब रघुपति उठाई निज लोचन जल सींची जुड़ावा, निज लोचन जल सींची जुड़ा। ये चौथी अवस्था है। जो आग लगी है प्रभु के प्रेम की, विरह की आग, उसे तो प्रभु ही शांत करेंगे। और शांत कैसे किया जाता है? निज लोचन, अपने आंखों के आंसुओं से जल सींच जुड़ावा। जब हनुमान जी के पीठ पर प्रभु के आंखों से निकले हुए वो दृग्बिंदु टपकते हैं, एक एक बूंद मानो हनुमान जी को जो वह तृप्ति प्रदान करता है, जो हनुमान जी को एहसास प्रदान करता है, वह एहसास इस लोक में, तीनों लोक में यह सुख स्वयं भरत जी को भी नहीं मिला था। हनुमान जी ने यह कृपा कैसे पाई? तो हनुमान जी ने कृपा पाने के लिए अपने आप को प्रभु के सामने पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया। देखिए, समर्पण दो तरह का होता है। एक तो हम झुकते हैं, देते, झुकते हैं तो बदले में चाहते हैं। यह एक प्रकार का अहंकार है। यह समर्पण जो है अहंकार का अहंकार है। इसे समर्पण कहोगे तो समर्पण का भी हाँ। और दूसरा समर्पण है कि प्रभु ये जो भी है
अब ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे, तुम ही, ये समर्पण है। अब ये जीवन पूर्ण रूप से आपके चरणों में है। और फिर कैसे? चरणों में समर्पित कर दिया। तो एक बात और कह देना चाहता हूं, किया तो, लेकिन एक बात आपको एहसास करा दूं कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना, पूर्ण समर्पण। लेकिन ये कब होगा? ये तभी होगा जब आपके अंतर हृदय में एकादशी उतरेगी। आपका हृदय परदोष देखने की स्थिति से ऊपर उठ जाएगा, स्वदोष देखना शुरू करेगा। और जब आप स्वदोष देखना शुरू करेंगे तो प्रभु आपको अपने हृदय से लगाएंगे। और हृदय से लगाएंगे ही नहीं, बल्कि जो आपके अंतर हृदय से प्रभु से मिलन की विरहाग्नि जल रही है, उसे अपने अश्रुओं से प्रभु सींच करके आपकी विरहाग्नि को शांत करेंगे। प्रभु से मिलन की तड़प आज के नहीं, पता नहीं कब की हनुमान जी के अंदर लगी हुई थी। और प्रभु जानते हैं, प्रभु जानते हैं इस बात को। इसे चाहिए क्या? हम एक बात आपसे कहें, आपको प्रभु के सामने खड़े होकर के कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं है। आप मांगेंगे तो अपनी औकात भर का मांगेंगे, लेकिन प्रभु जब देते हैं ना तो अपनी औकात का देते हैं। प्रभु को पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन मन में एक विश्वास हो, एक भरोसा हो और एक ही चाह हो। और वह चाह हो, न अर्थ चाहिए न मोक्ष काम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, कौशल्या कुमार। बस चाह भी हो तो राम की हो। लेकिन अभी आप पिछली बार सुनते आए हैं कि वाल्मीकि जी कहते हैं कि जाहिन चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर, सोराउर निजगे, सोराउर। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे राम मिलेगा। यदि छाड़ा संतुष्टो द्वंद्वाती तो विमत्सर समः सिद्धा और सिद्धौ च कृत्वा पीन निबद्धते, उसे राम मिलेगा, पक्का मिलेगा। जा ही न चाहिए कबहू कछु।
क्या है? कहा तुम सन सहज स्नेह, लगाना न पड़े, स्नेह कैसा? सहज हो जाए। बसहु निरंतर, ठाकुर उसका घर छोड़ करके 1 मिनट के लिए बाहर नहीं जाना, निरंतर अनवरत तैल धारावत तासु उर और सोराउर निज गेय है, वही आपका भवन है। आज हनुमान जी के हृदय में वही पीड़ा है, वही विरह अग्नि है। तब हनुमान जी के लिए, गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए और भगवान हमारे राघव सरकार के लिए एक प्रेमी और एक प्रेमी की अंतर हृदय की बात को बताने वाला और एक वह प्रभु जो उस प्रेमी को पुष्ट कर रहा है, इन तीनों को प्रणाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया प्रेमी के हृदय में अपने प्रियतम के प्रति जो आग है वो धधक रही है, इसको बताने वाला कौन? गोस्वामी तुलसीदास। और उस आग को, धधक रही आग को बुझाने की स्थिति को भी कौन देख रहा है? गोस्वामी तुलसीदास। इसलिए धन्य है वह तुलसी जिनके चरणों में कोटिशः प्रणाम किया जाए कम है। कहते हैं तब रघुपति उठाई उर लावा, तब रघुपति उठाई निज लोचन जल सींच उड़ावा, निज लोचन। अपने हृदय पर झांक करके देखिए कि कितना अभी दूषित कामनाओं का मैल भरा बैठा है। इसमें आग जलेगी ही नहीं, तो बुझ जा रही है कामनाओं से। इसमें यदि आपने राम नाम के दीपक जलाएंगे तो निश्चित तौर से एक दिन राम की कृपा होगी, वही दीपक विरहाग्नि बनेगा और फिर राम जी भी आपको अपने हृदय से लगाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। भगवान ने हृदय से लगाया, उनकी आग को अपने नेत्र जल से ठंडा किया और एक बात का बहुत बड़ा प्रमाण दे दिया। प्रभु कहते हैं हनुमान जी से, सुनु कपिजिय मानसी जनिऊना, सुनु कपिजिय मानसी तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तय मम प्रिय। अब लो, लक्ष्मण बगल में खड़े हैं, लक्ष्मण जी बगल में खड़े हैं। जरा उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा कि 1 घंटे के लिए गला आया और हमसे दुगना प्यार वो पा गया। 1 घंटे के लिए आया मात्र। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते। लो, ये कोई न्याय हुआ क्या? अरे वही लक्ष्मण हैं जो प्रभु से कहते हैं कि गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, गुरु पितु मातु न कहूँ स्वभाव नाथ पतियाऊ, कहूँ स्वभाव मोरे सबाई एक तुम स्वामी, मोरे सबाई दीन बंधुर अंतरयामी, दीन बंधुर। लो, पूरा पत्नी छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सुख सुविधाएं छोड़ दी, जंगल जंगल भटक रहा हूं,
इनके साथ में उठ रहा हूं, इनके साथ में बैठ रहा हूं, ये सो रहे हैं, मैं जाग रहा हूं। और कह रहे हैं कि सुनु कपि जिया मानसी जानी ऊना, सुनु कपि जिया मा तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तय मम प्रिय। अच्छा, न्याय है क्या? लेकिन न्याय है, न्याय है। अब न्याय कैसे है इसको समझो। देखो, लक्ष्मण जी कौन है? शेषावतार। और हनुमान जी कौन है? रुद्रावतार। तो रुद्र यानी शिव जी के गले में शेषनाग रहते हैं। तो शेषनाग की महिमा कब तक है? जब तक प्रभु के गले में है। बड़ा कौन हुआ? अच्छा, एक बात बताओ, 5 रुपए की माला मेरे गले में हो तो माला बड़ी है कि मैं? जरा बताओ मुझे। अच्छा, माला निकाल करके रख दिया तो माला की वैल्यू कितनी है? तो शेषनाग कौन है? लक्ष्मण जी महाराज शेषावतार हैं। और हनुमान जी कौन है? रुद्रावतार। तो भगवान गलत क्या कह रहे हैं बताओ? आप ही लोग बताओ, भगवान कुछ गलत बोले क्या? कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। आप मेरे दूसरे भाव में भगवान शिव के लिए भगवान राम ये कहना चाहते हैं कि आप तो मेरे आराध्य हो, मेरे लिए प्रिय हो। तो यहां पे जो गुप्त बातें छिपा करके रखी गई हैं, सामने से समझने में आएंगी कि अरे जिसने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पत्नी छोड़ा, राज्य सुख छोड़ा, जो ये कहता है कि मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी, जो ये कहता है कि गुरु पितु मातु न जानव काऊ, नाथ स्वभाव कहूं पति आऊ। अब बताइए, कहीं से भी कुछ थोड़ा सा भी। और यह भी बात है कि अनन्यास चिंतेन तो माम में जना पर उपासते, न अन्य किसी में, अब ध्यान दीजिएगा, न आस्था लगा करके जो सिर्फ परमात्मा के साथ अपने को जोड़ ले। भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतन तो माम ये जना पर उपासते। तो क्या इसका अर्थ यह होता है कि जो किसी में न आस्था लगा करके सिर्फ परमात्मा के साथ जुड़ जाए तो भगवान कहते हैं कि मैं उसका एक क्षेम वहन करता हूं। तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहां में हम। मतलब क्या है? देखिए, 2 स्थिति है, समझ लीजिएगा। हनुमान जी में और लक्ष्मण जी महाराज में 2 स्थिति है, बहुत बारीकी से समझ में आएगा। हनुमान जी महाराज जो हैं वो शंकर के रूप हैं, शंकर जी हनुमान हैं। और शंकर जी की घोषणा क्या है? शंकर जी की घोषणा है कि सिया राम माय सब जग जानी, सिया राम माय करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊ प्रणाम। लक्ष्मण जी की स्थिति क्या है? गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, गुरु पितु कहूँ स्वभाव नाथ पति आऊ। अब दोनों लोगों की सोच में देखो अंतर है कि नहीं। लक्ष्मण जी चैलेंज देके कहते हैं, न गुरु को जानता हूं, न माता को जानता हूं, न पिता को जानता हूं, किसी को नहीं जानता हूं, मोरे सबई एक तुम
सब हैं देखने के लिए, लेकिन मालिक आप मेरे हो। अच्छा, और हनुमान जी क्या कहते हैं, माने भगवान शिव क्या कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, जिसमें जिसमें जित देखूं तित राम। क्या माता में, गुरु में, पिता में राम नहीं है? तो लक्ष्मण जी की जो सोच है वो और किसी में राम को नहीं देखते, सिर्फ राम में राम को देखते हैं। और भगवान शिव क्या हैं? सर्वव्यापी हैं। भगवान शिव कौन है? जो सर्वव्यापी भी हैं, वो सर्वव्यापी की बात करते हैं। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? इसलिए तुम ते प्रेम लक्ष्मण ते दोना। बात समझ में आई? अब कुछ उल्टा बोलूं? उल्टा दिमाग वाला, ये तो तात्विक बात हुई। अब जैसे मैंने कई बार कहा है कि रामचरितमानस हो या श्रीमद् भगवद गीता हो, इनमें एक एक चौपाई अथवा एक एक श्लोक के हजारों हजार अर्थ निकलते हैं, हजारों हजार अर्थ निकलते हैं। कुछ उल्टे भी निकलते हैं और कुछ सीधे भी निकलते हैं। अब उल्टा अर्थ निकाल रहा हूं, भगवान मुझे क्षमा करें। कहते हैं, सुनु कपि जिया मानसी जनिऊना, सुनु कपि जिया मानस तय मम प्रिय, तू मुझे प्रिय हो, तय मम, लेकिन लक्ष्मण ते तुमसे ज्यादा दुगुना लक्ष्मण प्रिय है। तुम मम तय मम प्रिय लक्ष्मण ते, तेरे से लक्ष्मण जी। अबे दूसरे लोग अर्थ लगाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ये बुद्धि के स्तर का अर्थ है कि तू तो मुझे प्रिय हो, लेकिन तुमसे दुगुना प्रिय मेरे बगल में खड़ा हुआ है, ये वो प्रिय है। लक्ष्मण ते दूना, ते मान ले वे, वो जो लक्ष्मण हैं वे भी तुमसे। अब बताओ, तो अर्थ का अनर्थ भी इसी मानस से आप ले सकते हैं और वास्तविक अर्थ भी इसी मानस से ले सकते हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि मानस की चौपाइयां वही हैं। मानस की चौपाइयां में कहीं अंतर नहीं है। हमारी सोच, हमारी स्थिति मानस की यानी मन की कैसी है, उसी प्रकार से हम इस तरह के अर्थ भी खोज लेते हैं। इसलिए मैंने आपको नकारात्मक अर्थ भी बताया, लेकिन वास्तविक अर्थ यही है कि कपि का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? यहां लिखा है सुन कपि। कपि का अर्थ क्या है? जिसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कामना ना हो, विगत प्रपंच हो गया है, वही कपि है। जो कामनाओं को पी गया है, वही समाप्त कर दिया है, खत्म कर दिया है, वही कपि है। लेकिन बस हम क्या करते हैं कि बस थोड़ा सा जान गए, थोड़ा सा जान गए और बस अर्थ का अनर्थ शुरू हो गए, चाहे उसके लिए हमको कितना भी कुछ शर्मिंदगी झेलनी पड़े। जैसे एक सज्जन थे, हमने तो बताया है ये बात आपको कि वो अंग्रेजी के मात्र 3-4 शब्द जान गए थे। और बस वही 3-4 शब्द को उन्होंने समझा कि हमको पूरी अंग्रेजी
आती है, पूरा ग्रामर आता है, पूरा मैं बोल लेता हूं। पहला था यस, दूसरा था नो, और तीसरा था वेरी गुड, थैंक यू, और चौथा था वेरी गुड। किसी का पर्स चोरी हो गया, अब वो खोज रहा है। अब ये जो है भीड़ में थे, उसने कहा आपने मेरा पर्स चुराया है। अब इनको अंग्रेजी बोलने की सूझी, बोले यस, तो बोला दो मेरा पर्स, तो बोले नो, तो कहा क्यों नहीं दोगे, मारा एक थप्पड़ खींच के। तो बोला थैंक यू। ये शब्द जो हैं उसी तरह के हैं कि रामचरितमानस कि अगर हम एक एक शब्दों को दिमाग के स्तर से देखने का प्रयास करेंगे तो हम इसके अर्थ के अनर्थ में चले जाएंगे। इसलिए हमेशा रामचरितमानस एक बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको रामचरितमानस समझ में नहीं आएगी। दो बार पढ़ोगे तो आपके अंदर एक अहंकार का बीज आ जाएगा कि हमने रामचरितमानस को दो बार पढ़ लिया। तीन बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हमको रामचरितमानस पूरा याद हो गया है, हम जहां से चाहेंगे वहां से हम चौपाई हमको याद। चार बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इसमें रखा ही क्या है। पांच बार पढ़ेंगे तो आपको अपने पर, अपने गलतियों पर, अपने अहंकार पर आंख आपकी खुल जाएगी। आपको लगेगा अरे ये तो समझ में, अभी चार बार पढ़े थे तो उसको एकदम कमतर आंक लिया, पांचवी बार जब पढ़ोगे तो कहोगे ये तो समझ के, छठवीं बार पढ़ोगे तो आपको गूढ़ तत्व, एक एक शब्दों के हजार हजार अर्थ जब दिखाई देने लगेंगे तो घबराहट होगी, अब क्या करूं। सातवीं बार पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है। तब उस स्थिति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उसको पढ़ने की विधि बताई है। और यह विधि बालकांड में ही शुरू में बता दी गई है। गुरुपद रज मृद मंजुल अंजनी, कहां से है? गुरु के चरणों के रज की जब तक आप अंजनी नहीं लगाओगे तब तक रामचरित समझ में, जब अंजन लगेगा तब क्या होगा? सूझहि रामचरित, तब समझ में आएगा, तब सूझ पैदा होगी। और जब अंजन लगेगा तब होगा क्या? काउभरई नयन बिलोचन हिये के मिटई दोष दुख, सूझहि रामचरित मणि माणिक, सूझहि राम गुप्त प्रगट जो जहि जग खानिक, पुत प्रगट। इसलिए मैं कहता हूं कि रामचरितमानस की चौपाई पर आप जाओ तो पहले गुरु की कृपा को अपने हृदय में आत्मसात करके तब देखो। वही बात आज यहां पे सामने स्पष्ट रूप से है कि लक्ष्मण जी बगल में खड़े हैं और भगवान राघव सरकार जो समदर्शी हैं वो कह रहे हैं कि सुन कपि जिय मानस जनि ऊना,
तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। और आगे इसकी ऐसा कह करके रुक नहीं गए, नीचे उसके लिए कह भी दिया कि समदर्शी मोहि कह सब को, समदर्शी सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। जो मेरा अनन्य हो जाता है, जो मेरा सेवक हो जाता है, वही मुझे जान पाता है कि मैं समदर्शी हूं। और आगे का दोहा बहुत दिव्य है। भगवान कहते हैं कि सोय अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवन, रूप स्वामी। प्रभु कहते हैं कि जो मेरा है, जो मुझ में जगत को देखता है, और जो जगत में मुझको देखता है, दोनों स्थितियों को मेरा, वह सो अनन्य, वह मेरा अनन्य है। हे हनुमान, अच्छा एक बात बताओ, पूरा इतना प्रकरण हो गया, कपि तो मान लो भगवान ने कहा कि भगवान के मुख से कपि शब्द निकला कि हनुमान जी ने बंदर का रूप धारण किया था, लेकिन कहीं भी हनुमान जी ने कहा कि मेरा नाम हनुमंत है? एक भी शब्द बोला है क्या? लेकिन भगवान कहते हैं सो अनन्य जाके यसी, मति न टरई हनुमंत। यह ध्यान रखिएगा, हनुमान जी तो विप्र रूप में थे ना। लेकिन एक बात कहूं, समदर्शी मेरा राघव सरकार सबके हृदय की गति जानता है, सबकी मति जानता है। बस आप यह समझ लो कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समान, तामे। भक्त की लालसा रहती है कि प्रभु मुझे अनहद प्यार करे। भक्त क्या चाहता है? जो वास्तविक भक्त है वो कभी भी भगवान से कुछ नहीं चाहता, सिर्फ एक ही चाहत होती है कि भगवान मुझे बहुत प्यार करें। और भगवान की घोषणा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसु तथैव भजाम्य हम। जो मुझे जितना प्यार करता है मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूं। आप भी प्यार करो। और एक बात कहूं, सुबह शाम हरि सुमिरन कर ले, सुबह शाम मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, मुक्ति का प्यारे थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा बस थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
शुरुआत तो करो थोड़े से, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते, बस एक बात, राम। बस 2 अक्षर है, राम। कहीं से आपकी जिह्वा पर भी जोर नहीं पड़ेगा। एक बार फिर से बोल दो, राम। लेकिन कैसे बोलना है? इतनी दीनता हो, इतना दैन्य हो कि प्रभु के सामने खड़े होकर के कहो कि नाथ, मूसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस बेचारे रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर, हरहु विषम भवभीर, कामिहि नारी पियारी जिमि, लोभी प्रिय जिमीदार, ते मेरा गोनाथ निरंतर, प्याला गहु मोहिरा, प्रियला गहु मोहिरा, अर्थ न धर्मन काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान, यह वरदान नयान। बोलो परात पर परम ब्रह्म राघव सरकार की जय। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।